नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। और आज जो हम जिस पौधे के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसे खुद मैंने 2 महीना पहले 400 रुपए में खरीदा था। पंसतिया नाम है इसका। तो उसी की एक वैरायटी है। किसी कजन के यहाँ हम गए थे, वो मेरे भाई लगते हैं, तो उनके यहाँ ये लगा हुआ था और अभी इसके कटिंग का समय, तो वो अभी अब उसको कट करते, नहीं कट करने के बाद वो सूख जाता। जी हाँ, ये गर्म जलवायु का पौधा नहीं है, ठंडों का पौधा। तो उनके यहाँ से मुझे कुछ ये देखिए कटिंग मिल गई और ये मुझे मुफ्त में प्राप्त हो गया। और आप भी मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इतने खूबसूरत फूल। जी हाँ, ये देख रहे हैं, ये लतानुमा बड़ा होता है। 8 फीट का तो मैं खुद देख के आया हूं। और इसको अगर अच्छी डंडी नहीं दिया जाए तो बहुत कोमल होती है, बहुत कोमल, टूट जाएगी। और इसके फूल का भार वो नहीं सह पाएगी तो टूट जाएगी। और एक बार खिलने के बाद ये अक्टूबर में खिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आने वाली है 4 दिन के बाद। तो समझिए आधा अप्रैल ये इसी तरह लाल, इसे फायरबॉल भी कहते हैं। जी हाँ, इसका कॉमन नेम हम लोग फायरबॉल ही कहते हैं कि बॉल की तरह ये पूरी तरह से गुच्छों की तरह, झुम्मर की तरह ऐसे ही लटका रहता है। ऐसे ये देखो, झुम्मर की तरह ऐसे ही लटका है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा पौधा। अभी आप इसको जमीन और गमले दोनों में लगा सकते हैं। जमीन में एकदम ही सॉफ्ट भुरभरी जमीन होनी चाहिए। फूल जब भी देगा ये सितंबर में देगा। तो जैसे ही आपका मॉनसून जाने लगे तो इसकी देखभाल स्टार्ट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा सेडी से सेम सेडी में लाइए और इसकी गुड़ाई करने लगिए जमीन गमलों की, और उसमें थोड़ा सा खाद पानी देने लगिएगा तो इसकी लीफ आने लगेगा। और लीफ के बीच से ये देखिए, लीफ देखिए, यहाँ पे ये जो लीफ है ये हट गई, अब देख रहे हो। तो ये लीफ पे ग्रीन रंग का लीफ रहता है, उसके बीच से ये एकदम लगता है बुके आपका बना हुआ है। जी हाँ, पूरी तरह से बुके की तरह रहता है। तो इसकी कटिंग हम लोग लगाएंगे। कटिंग लगाने का एक ही तरीका है कि अभी भी हम इसको सेडी एरिया में लगाएंगे। आप गमले में भी लगाइएगा तो कोकोपीट, और उसमें मिट्टी मत दीजिएगा। गोबर की खाद, कोकोपीट, सीवीड अगर नहीं है तो आप पत्ते की खाद दे दीजिए और लगा दीजिए। अगर आपको अभी मुफ्त में चाहना है, 400 का पौधा मुफ्त में पाना है, तो आपको अभी इसी तरह से आपको लगाना पड़ेगा। गमलों में, जमीन में भी हम वही करें। पूरी तरह से साफ कटना चाहिए। जी हाँ, इस तरह जितनी कटिंग लग सके, कटिंग आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्योंकि कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा ये ऊपर वाला जानता है। जिसका ये इस टाइप का है उसको पूरी तरह से प्लेन कर लीजिए, नहीं तो ये लगेगा नहीं। ये हो गया 4, और हम इसे भी लगाते हैं। जितना दिन ये फूल हम पा सके, ये हमारे लिए बेटर रहेगा। पत्तियां तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये बेकार का एनर्जी लेगा। अब देखते हैं जितना दिन रह सके इसे छाया में ही लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ईंटे का बना हुआ जो है, ये टेम्पोररी ईंटे का बना हुआ, इसमें गोबर दिया हुआ है। नीचे आपका जमीन पक्की नहीं है, पूरी तरह से मिट्टी है। पहले मैंने 3 हिस्सा मैंने ये दे दिया है लीफ, और उसके ऊपर मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरा दिया है 3-4 इंच, और उसके बाद गोबर। तो ये होगा क्या कि ये मल्टी खाद बन जाता है। और जब भी हमको जरूरत पड़ती है, घर में मेरा जो टेरेस गार्डनिंग होता है उसमें हम बोरे में इसको गाड़ी में 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा करके हम लेते चले जाते हैं। यही मेरा खाद। और जितना भी किचन वेस्ट है वो सब नीचे है। तो ये मल्टी खाद हमको मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास भी जगह है तो आप ऐसा कर लीजिए। अगर नहीं जगह है तो कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं, पॉली बैग में भी लगा सकते हैं। अगर आपका 10 किलो कचरा है तो 1 किलो गुड़ दे दीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 महीने में वो मल्टी खाद बन जाएगा। किचन वेस्ट, ग्रीन किचन वेस्ट। जी हाँ, तो इसको लगाने का तरीका है टेढ़ा।
ये आप देख लीजिए, जिसका सिर ऊंचा होना चाहिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये लग रहा है, देखिए कितना सॉफ्ट। ऐसा ही मिट्टी दीजिएगा तब लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। और यहाँ धूप भी नहीं है। ये मैंने फूल के लिए रख लिया, लालच। लालच, जी हाँ, ये लालच है, जबकि ये मुश्किल से 5 दिन भी नहीं रहेगा, 3-4 दिन में ये चला जाएगा। लेकिन लालच, फूलों की लालच। आप देख ही रहे होंगे कि पतझड़ का समय है और इतने पत्ते मैं फेंकने नहीं देता हूँ, जलाने नहीं देता हूँ। ये सारा पत्ता एक जगह इकट्ठा हुआ है, वहां जमा हुआ है, यहाँ जमा हुआ है, और एक जगह पूरी तरह से खड्डा करके इसमें भी देखिए कितने पत्ते, देखिए पत्ते ही पत्ते, देख रहे हैं? ये सारे पत्ते मैं जलाता नहीं हूँ, देखिए ये इसी में सड़ते रहते हैं, और यही मेरा मल्टी हाथ बन जाता है। जब भी लगाइए आप टेढ़ा लगाने की कोशिश कीजिए। बस ये कंप्लीट हो गया और आराम से लगेगा। इतना कटिंग में कम से कम 4-5 लगेगा, हम बांट भी सकते हैं। इतना जमा हुआ है, इस सबको एक जगह इकट्ठा करके एक गड्ढा कर में डाल देंगे और हो गया। और ये देखिए, ये मैंने 400 रुपया में खरीदा है भाई साहब, 400 रुपया में। ये बहुत खिला हुआ था, अब गर्मी का दिन आया तो इसका भी फूल झड़ गया है। तो अभी अब इतना छोटा है तो इसका क्या कटिंग करेंगे। ये देखिए दूसरा, ये रेड है और वो पिंक है, वो धीरे धीरे पिंक होगा, अभी नया नया था तो वो इसलिए। तो ये देखिए जो पहले खिला है वो खत्म भी हो रहा है। तो यही है लगाने का तरीका, यही है लगाने का तरीका। ये इसमें मिट्टी नहीं है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। गाय का गोबर, किचन वेस्ट और सूखे हुए पत्ती, जो कि 4-5 महीना हो गया, वो सड़ भी गया है, कितना बार मैं निकाल भी चुका हूं। इसमें गुड़ देने की कोई जरूरत नहीं है, आप कंटेनर में रखिएगा तभी आप गुड़ दीजिएगा। ऐसा अगर व्यवस्था हो तो आपको गुड़ देने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप सड़ते रहता है। और नीचे से निकालते दीजिए और ऊपर से गोबर डालते जाइए। मेरे ख्याल से आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और पंसतिया को लगाइएगा। अभी आपको हर जगह, शहर हो, गांव हो, गार्डन हो, हर जगह इसकी कटिंग होगी। अप्रैल मई में ही कट जाएगी। मई में तो खैर बहुत देर हो जाएगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा और ये काट के कहीं ना कहीं फेंकेंगे। अगर उनसे आपकी बातचीत हो सकती है तो कटिंग आप ले सकते हैं। इसलिए इस समय कटिंग होगी, आप उनसे बात विचार कर लीजिएगा। उनसे बातचीत करने के बाद आपको बहुत आराम से ये मिल जाएगा और मुफ्त में आपका हो जाएगा। ये भी हो जाएगा और जो पंसतिया दिखाए हैं वो भी कटिंग से लगता है, वो भी आराम से हो जाएगा। और लगाने का तरीका भी मैंने बता दिया है, कोकोपीट, लीफ खाद और गोबर का मिश्रण। मिट्टी मत दीजिएगा, मिट्टी में थोड़ा सा इंफेक्शन हो सकता है। तो ये मेक्सिको का पौधा है, जारा का पौधा है, गर्म जलवायु का पौधा नहीं है, और इसके खिलने का समय अक्टूबर से मार्च तक है। और अप्रैल में इसकी कटिंग कर दीजिए। जैसा पौधा है उस हिसाब से आप कटिंग कीजिए। अगर छोटा पौधा है तो मैंने नहीं कटिंग की। अगर आपका पौधा 8-9 फीट का है तो आप अभी आराम से उसको 2 फीट छोड़ के काट दीजिए। जो उसका स्टेम, मोटा स्टेम होगा ना, उससे फिर नए नए पत्ते आएंगे। और जब भी आपका बड़ा हो जाए तो उसमें स्टिक देना मत भूलिएगा, वरना खिला हुआ पेड़ पौधा गिर जाएगा, खिला हुआ पौधा गिर जाएगा, टूट जाएगा। जी हाँ, नहीं आपको विश्वास है तो मैंने डालिया लगाया, डालिया का हाउ टू डालिया, ये आप मेरे इसमें सर्च कीजिएगा। मेरा 8-8 इंच का फूल टूट के गिर गया। जी हाँ, जबकि मैंने डंडा खूब दिया था, लेकिन वो डंडे से भी ऊपर चला गया। इस बात का ध्यान रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।